नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लातेहार में भीषण सड़क दुर्घटना, 3 की हुई मौत। हाईवा और ट्रक में हुई टक्कर, आधे किलोमीटर तक सुनी गई आवाज, केबिन में फंसा था चालक का शव। लातेहार में NH 22 के कडरका नदी के पास भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। कोयला लदी हाईवा वाहन और दूसरी दिशा से आ रही ट्रक के आमने सामने टक्कर हुई। घटना स्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में हाईवा और ट्रक चालक के साथ साथ एक सहायक चालक की भी घटनास्थल पर मौत हो गई। वाहनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। ट्रक का चालक इस टक्कर के बाद झटके से नदी में गिर गया। वहीं हाईवा चालक के केबिन में ही फंसे रहने के बाद मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही TOP प्रभारी कुंदन कुमार, SI जननारायण मेहता घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रक चालक का शव नदी से निकाला गया। हाईवा चालक का शव केबिन में फंसा था। गैस कटर से काटकर शव को बाहर निकाल लिया गया। आप सबको बता दूं कि हाईवा ललन कुमार के नाम से है, जबकि ट्रक राकेश कुमार के नाम से पंजीकृत है। दोनों चालकों की पहचान ड्राइविंग लाइसेंस से की गई है। ट्रक ड्राइवर की पहचान प्रेम महतो के रूप में हुई, जो सिमलिया चतरा जिले का रहने वाला है। हाईवा चालक मोहम्मद शमसुद्दीन भी सिमलिया के ही रहने वाले थे। वहीं ट्रक के सहचालक की पहचान दीकू महतो के रूप में हुई है। रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तैयारी जोरों पर। हर परिस्थिति से निपटने को तैयार ATS के जवान कर रहे मॉक ड्रिल। रेडिसन ब्लू में ठहरेंगे खिलाड़ी। रांची में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होना है। इस मैच के मद्देनजर सुरक्षा की तैयारी अभी से तेज कर दी गई है। खिलाड़ी जो है रेडिसन ब्लू होटल में ठहरेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर ATS सतर्क है। अभी से इसकी तैयारी तेज कर दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ATS ने रेडिसन ब्लू होटल में मॉक ड्रिल किया। ATS ने इसके पहले JSCA स्टेडियम में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए भी मॉक ड्रिल किया था। रांची के धुरवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भी मॉक ड्रिल किया गया था। ATS ने यहां भी मॉक ड्रिल कर दिखा दिया कि सुरक्षा में तैनात जवान हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इस मॉक ड्रिल में आतंकियों के हाथों बंधक बने दर्शकों को मुक्त कराने का टास्क था। इस टास्क को ATS की टीम ने बखूबी निभाया। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई बड़ी घोषणाएं करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज यानी कि गुरुवार को है। 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव तैयार है। ग्राम गाड़ी योजना सरकार लॉन्च करने की तैयारी में है। आयुष्मान योजना भी बदलाव की तैयारी है। वहीं छात्रों को मुफ्त यात्रा का लाभ सरकार दे सकती है। रांची में झमाझम बारिश। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम, आइए विस्तार से जान लेते हैं। मौसम का मिजाज अगर यही रहा तो रांची शहर में दुर्गा पूजा के दौरान घूमने वालों की मस्ती थोड़ी कम हो सकती है। अंत समय में लौट रहे मानसून ने एक बार फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को जहां दिन भर खिली धूप रही तो अचानक करीब शाम को 5 बजे वर्षा ने मौसम का मिजाज बदल दिया। करीब 1 से 1.5 घंटे तक हुई वर्षा ने रांची शहर को पानी पानी कर दिया। वहीं रांची के कई इलाकों में बुधवार को भी झमाझम बारिश हुई। आप सबको बता दूं कि दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न पूजा समितियों ने पंडाल निर्माण का कार्य लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन रुक रुक कर हो रही वर्षा ने निर्माताओं की परेशानियां बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्व अनुमान में कहा गया है कि आज यानी कि 29 सितंबर तक राजधानी रांची समेत आसपास के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। इसे लेकर दुर्गा पूजा पंडालों में भी समुचित व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 1 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर आगामी दिनों में झारखंड में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग द्वारा 29 यानी कि आज और 30 सितंबर को भी वज्रपात के साथ वर्षा की संभावना जताई गई है। आप सबको बताऊं कि पिछले 24 घंटे की मौसम की बात करें तो सबसे अधिक वर्षा 90.4 मिलीमीटर कोडरमा में रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे अधिकतम उच्चतम तापमान 34.9 डिग्री देवघर और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रांची का रिकॉर्ड किया गया।
झारखंड में भरे जाएंगे खाली पद, सीएम हेमंत ने कहा जेपीएससी विभिन्न परीक्षाओं को ससमय पूरा करे। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में पड़े रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को जेपीएससी की नवनियुक्त अध्यक्ष मेरी नीलिमा केरकेट्टा को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने आयोग को पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं की प्रक्रिया ससमय पूरा करने का निर्देश दिया है। पूजा सिंगल अस्पताल में भर्ती, जमानत याचिका पर सुनवाई टली तो बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द और सांस लेने में हुई तकलीफ। मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले मामले में आरोपी पूजा सिंगल की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें देर रात रिम्स में भर्ती कराया गया। मंगलवार को हाईकोर्ट ने पूजा सिंगल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए दुर्गा पूजा के बाद वक्त दिया था। पूजा सिंगल को देर रात सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी होने लगी। जिले प्रशासन ने आनन फानन में उन्हें विशेष एम्बुलेंस से लाकर रिम्स में भर्ती करा दिया। एम्बुलेंस से वार्ड तक उन्हें व्हील चेयर में ले जाया गया। पूजा सिंगल को कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश कुमार कर रहे हैं। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद पूजा सिंगल का ईसीजी और इको टेस्ट किया गया। रिपोर्ट सामान्य बताई जा रही है। झारखंड तीरंदाजी के 24 सदस्यीय टीम गुजरात रवाना, 36वें राष्ट्रीय खेल में लेगी हिस्सा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए झारखंड के तीरंदाजी टीम बुधवार को गुजरात के लिए रवाना हो गई। 24 सदस्यीय टीम में तीरंदाजों के साथ साथ कोच और मैनेजर भी शामिल हैं। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक प्रतियोगिता का आयोजन गुजरात के राजकोट में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सह भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा की पहल पर 36वें नेशनल गेम्स में भाग लेने के लिए झारखंड आचार्य टीम के 24 सदस्यीय दल इस बार ट्रेन के बदले हवाई जहाज से गुजरात के लिए रवाना हुई। रांची एयरपोर्ट से सभी खिलाड़ियों ने गुजरात स्थित राजकोट के लिए उड़ान भरी। इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य के खिलाड़ियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री के साथ साथ झारखंड तीरंदाजी संघ के वरीय उपाध्यक्ष नेहा महतो, झारखंड तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार, झारखंड तीरंदाजी संघ के सचिव द्रोणाचार्य पूर्णिमा महतो, भारतीय तीरंदाजी संघ के संयुक्त सचिव सुमंत मोहंती, तीरंदाजी के कोच हरेंद्र सिंह समेत जिले के खेल प्रेमियों ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर होगी बहाली। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होने जा रही है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा में यह नियुक्ति होगी। 21 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए यह नौकरी होगी। किसी भी प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 55% अंक के साथ स्नातक की परीक्षा पास कर चुके लोग इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। भारत सरकार की ओर से संचालित स्वच्छ भारत मिशन के लिए गढ़वा जिला में ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर के पद पर 2 लोगों को नियुक्ति किया जाएगा। इसमें एक पद सामान्य व्यक्ति के लिए है, जबकि दूसरा पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। शुरुआत में यह नौकरी 1 साल के अनुबंध पर होगी। अगर काम संतोषप्रद रहा तो कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी बढ़ाया जाएगा। ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्ति के बाद संबंधित व्यक्तियों को प्रतिमाह 12,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2022 तय की गई है। इस तारीख तक इच्छुक उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी। सभी दस्तावेज ऑनलाइन ही जमा करने होंगे। इसके लिए एक ईमेल ID जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन और दस्तावेज रिक्वायरमेंट गढ़वा 2022@gmail.com पर अपलोड करना होगा। 13 अक्टूबर 2022 तक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यह लिस्ट गढ़वा.nic.in पर जारी की जाएगी। 17 अक्टूबर तक लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। दुर्गा पूजा के अवसर पर रांची के पंडालों के आसपास स्कूटी पर सवार होकर तैनात रहेगी शक्ति कमांडो, मंचलों को सिखाएंगे सबक। दुर्गा उत्सव के दौरान मंचलों पर लगाम लगाने के लिए शहर के विभिन्न पूजा पंडालों और उसके आसपास 40 शक्ति कमांडो तैनात रहेगी। रांची पुलिस की ओर से शक्ति कमांडो को महिला और युवतियों से छेड़छाड़ और अन्य घटनाओं रोकने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मंगलवार को न्यू पुलिस लाइन में शक्ति कमांडो को 20 स्कूटी सौंपी गई, जिसके जरिए शक्ति कमांडो विभिन्न पूजा पंडालों में भ्रमणशील रहेंगी। एक स्कूटी पर 2 शक्ति कमांडो सवार रहेगी। सभी को मोबाइल और वायरलेस सेट भी दिया गया है, जिसके जरिए सिटी कंट्रोल रूम से जुड़ी रहेगी।
इस संबंध में ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि शहरी क्षेत्र के अलावा बीआईटी, रातू समेत राजधानी से सटे ग्रामीण इलाकों में भी शक्ति कमांडो सक्रिय रहेंगी। कुछ दिन पहले एसएसपी किशोर कौशल ने राजधानी के स्कूल कॉलेज की छात्राओं से छेड़खानी की घटना को रोकने की योजना बनाई थी। इसी पहल के तहत पूजा के दौरान शक्ति कमांडो की तैनाती की गई है। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अब हर सप्ताह पीजी विभागों में लेंगे जायजा। पीजी में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा लगातार पीजी हेड और डीन के साथ बैठक कर रहे हैं। वीसी अब तक 2 बार बैठक कर चुके हैं। उन्होंने सभी से उनकी समस्या पूछी और उसे दूर करने का आश्वासन भी दिया। अब कुलपति प्रत्येक सप्ताह रोटेशन के अनुसार सभी पीजी विभाग में घूमेंगे और वहां क्लास का जायजा लेंगे। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा ने बताया कि वे पीजी विभागों में लगातार घूम रहे हैं और कमियों को जानने समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। पीजी विभागों में उन्होंने पाया कि वहां सीनियर शिक्षकों से अधिक टीचिंग असिस्टेंट को रखा जाता है। इन्हीं सब चीजों में सुधार करना है ताकि विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। अगर सीनियर टीचर पीजी में क्लास नहीं लेते हैं तो कॉलेजों में जाकर पढ़ाएं। इसके साथ साथ कुलपति ने कहा कि प्रैक्टिकल लैब को भी बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 से 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। ये सभी सुविधाएं देने के बाद पीजी के शिक्षकों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। रिसर्च कार्यों पर फोकस करना होगा और इसके परिणाम भी सामने आने चाहिए, तब जाकर इसका फायदा विश्वविद्यालय को मिल सकेगा। रांची के मेन रोड स्थित एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़, आरोपी हुआ गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा कि मामले की हो रही है जांच। रांची के मेन रोड मल्हा टोली स्थित एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मंदिर में रखी प्रतिमा को भी क्षति पहुंचाई गई है। यह भी खबर मिली है कि जिस शख्स ने तोड़फोड़ की उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। कहा जा रहा है कि आरोपी ने कुछ और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ की थी। वहीं घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षाकर्मी इलाके में तैनात कर दी गई है। आप सबको बता दूं कि रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि रांची के एक मंदिर में मूर्ति को कथित रूप से तोड़ने का आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। हमें सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जेसीई सीईबी 2022 में इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए पहले चरण की काउंसलिंग शुरू। जेसीई सीईबी 2022 ने राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए पहले चरण की काउंसलिंग शुरू कर दी है। राज्य मेधा सूची में शामिल 2801 विद्यार्थी 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों में चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग के लिए परिषद ने 3 अक्टूबर तक का समय दिया है। इसके बाद विद्यार्थियों को 2 दिन का समय चॉइस में बदलाव के लिए दिया जाएगा। विद्यार्थियों का सीट आवंटन प्रमाण पत्र 10 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। विद्यार्थी अपने लॉगिन से प्रमाण पत्र डाउनलोड कर संबंधित कॉलेजों में दस्तावेज की जांच के बाद नामांकन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी कर सकेंगे। आप सबको बता दूं कि राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में विद्यार्थी टॉप ब्रांच में शामिल कंप्यूटर साइंस को पहली पसंद बना रहा है। इसके अलावा अन्य चॉइस ब्रांच में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और सिविल इंजीनियर को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। 4 महीने पहले हुई थी शादी, जंगल में मिली लाश, जीजा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा दूसरी महिला से था संबंध, बहन के साथ करता था मारपीट। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में ससुराल से 1 किलोमीटर की दूरी पर महिला की लाश मिली है। 4 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। गांवा प्रखंड के साग पंचायत के राजपुरा गांव निवासी संदीप यादव की पत्नी अंजलि कुमारी का शव मिला। परिजनों ने गांवा थाना में इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी पिंटू कुमार, एसआई दीपक कुमार, एसआई संजीव कुमार पाल घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंजलि कुमारी का विवाह 22 मई को हुआ था। मृतक महिला अंजलि कुमारी के भाई विजय यादव ने अपने जीजा संदीप यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संदीप यादव का पहले से किसी और लड़की के साथ अवैध संबंध था। शादी के बाद लगातार वो बहन के साथ मारपीट करता रहता था। मेरी बहन का पति संदीप यादव सोमवार को हैदराबाद से वापस आया। उसने फोन पर बताया कि सास बहू में झगड़ा हो रहा है। फिर फोन कर बताया कि आपकी बहन घर से 3 बजे गोबर फेंकने के लिए निकली थी, जो अब तक वापस नहीं आई है। इस पर थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि राजपुरा गांव की एक महिला अंजलि कुमारी का शव घर से 1 किलोमीटर दूर जंगल से पड़ा मिला, जो गांवा तीसरी का बॉर्डर है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। पलामू में खूंखार नक्सली गिरफ्तार। संगठन ने नए नक्सलियों के भर्ती की दी थी जिम्मेदारी। कई बड़ी घटनाओं में रहा था शामिल।
पलामू पुलिस लंबे समय से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। कई बड़े नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। पलामू पुलिस को इस अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के खूंखार अमरनाथ चमार उर्फ अमरजी उर्फ सेवक राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेवक राम नाम से मशहूर यह नक्सली गढ़वा के क्षेत्र में काफी सक्रिय था। इस इलाके में इसकी गतिविधियों की खबर लगातार पुलिस तक पहुंच रही थी। पहले यह नक्सली पृथ्वी दुसाद के दस्ते में और कामेश्वर बैठा के दस्ते में सक्रिय था। यह नक्सली कई बड़े हमले में शामिल रहा है। साल 2005 में 9 मई को ग्राम पिपरी कला थाना नगर उट्टारी जिला गढ़वा में बच्चू सिंह के घर पर हुए जानलेवा हमला एवं लूटपाट में भी यह शामिल था। इस पर एक चौकीदार को मारकर हदमरा करने का भी आरोप था। साल 2001 के 10 जून को सोनभद्र पुलिस एवं नगर उटारी पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में भी यह शामिल था। इसके अलावा भी कई हत्याकांड और मुठभेड़ में यह जो है अहम हिस्सा रहा है। इस वक्त संगठन ने उसे कई बड़ी जिम्मेदारियां दी थी, जिसमें सबसे अहम माओवादी विचारधारा को फैलाने और नक्सल संगठन से लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी थी। इसी काम के लिए वह लोगों को प्रेरित कर रहा था और जंगली इलाकों से निकलकर शहरों में घूमने लगा था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।